ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। ओम। सभी मित्रों को हार्दिक अभिवादन। आज की चर्चा में कुछ मित्रों ने आर्य समाज के संबंध में पूछा है। आर्य समाज एक धार्मिक संगठन है जो वेदों के आधार पर सारे संसार को श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य और देव बनाना चाहता है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। इस वेद मंत्र के आधार पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवद गीता के इस श्लोक के आधार पर इंद्र की वृद्धि, विश्व का आर्यीकरण और अरावणः अनार्यों राक्षसों असुरों का नाश और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षाएं हैं वो वेदों के आधार पर हैं। वेद इस सृष्टि के सर्वप्रथम ग्रंथ हैं, रचना है, शाश्वत ज्ञान है। वेद का अर्थ विद विचारणे विद्रि लाभे विद सत्तायाम विद ज्ञाने। इन धातुओं के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चार प्रकार का यह ज्ञान कर्म, भक्ति, विज्ञान, परख, ये समस्त मंत्र संहिता वेद कहलाता है। सर्व ज्ञानमयो हि स। वेद सर्व ज्ञानमय है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में पहला नियम कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर परम सत्ता को ब्रह्म अथवा ओंकार के रूप में प्रतिपादित किया है। उसी को महर्षि दयानंद ने प्रणव, उद्गीत, ओम, ओंकार स्वीकार किया है, जो सभी ग्रंथों, शास्त्रों और भाषाओं का आदि स्रोत, मूल अक्षर ब्रह्म का वाची है।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष अथवा अक्षरम परमम ब्रह्म, जो ब्रह्म का वाची है, परमात्मा परमेश्वर, जिसको अनेक नामों के अंदर पुकारते हैं, उसके लिए ओम इस शब्द के द्वारा आकार से उत्पन्न करने वाला ब्रह्म, उकार से पालन करने वाला, रक्षण करने वाला विष्णु, मकार से रुद्र रुलाने वाला शिव शंकर, शांति देने वाला परमात्मा, जिसकी स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है, इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को एकाक्षरी मंत्र ओम ओंकार प्रणव कहते हैं। यही नाद ब्रह्म है जो समस्त ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तो इस ओम ओंकार की उपासना, उद्गीत की उपासना, ओम का उच्चारण ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि लोग आदिकाल से करते रहे हैं। मूल मंत्र गायत्री चारों वेदों में पाया जाता है, जिसको सावित्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसके आदि में ओम का उच्चारण, फिर भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण और तत्पश्चात तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम पाद, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय पाद और धियो यो नः प्रचोदयात् यह तृतीय पाद। त्रिपदा गायत्री, गंगा यमुना त्रिवेणी गायन्तं त्रायतेति गायत्री, जिसका गान करने से त्राण होता है, रक्षण होता है। विविध प्रकार के आशयों, विवेचनाओं और अभिप्रायों को समेटे हुए ये गायत्री, जिसको अथर्ववेद में वेद माता कहा है, जो वरदा पावमानी वाणी वाग देवी सरस्वती कल्याणी ब्रह्माणी, जो प्रकृति वेदवाणी वाक देवी के रूप में कही गई है, जिसमें समस्त ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, उस गायत्री वेद माता को स्तुति करो। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वेदवाणी की उपासना से, स्वाध्याय से, उच्चारण गान पाठ से, यज्ञ से, ज्ञान कर्म भक्ति उपासना विज्ञान के आचरण से यह वेद माता पावमानी कल्याणी वरदा माँ आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन समृद्धि और ब्रह्म वर्चस प्रदान करने वाली है, मनुष्य को ब्रह्मलोक ले जाती है। इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर ओंकार का प्रचार किया और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया कि प्रत्येक बालक को सर्वप्रथम अकार उकार मकार और 3 महाव्याहृतियों सहित सावित्री गायत्री मंत्र का
गुरु उपदेश करे, जिसके लिए शास्त्रों में, कर्मकांड के ग्रंथों में, क्रिय सूत्र, श्रौत सूत्र आदि अनेक आचार्यों की रचनाओं में जो संस्कारों का वर्णन है, जिसमें वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार हैं। जब बालक का जन्म होता है तो जन्मते ही जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, कानों में वेदोऽसि, आत्मासि कहा जाता है, और इस प्रकार से ब्रह्म का, परमात्मा का नाम ओम मधु से, सोने की शलाई से जिह्वा पर लिखने का तात्पर्य, बालक तू वेद है, आत्मा है, ओम का, ब्रह्म का, पिता का, परमात्मा का वाणी से उच्चारण करना, उसका नाम लेना, भजन कीर्तन करना और स्तुति करना और मधुर बोलना। इस संदेश को लेकर के मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म की परिभाषा को जीवन में उतारा जाता है। तो इस समस्त वैदिक वाङ्मय को जीवन में चरितार्थ करने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से सारे संसार के अंदर उस सर्वतंत्र सिद्धांत, शाश्वत सनातन सत्य प्राचीन वेदों के धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। वेद संहिताओं का जो क्रम है वो हमारे शरीर के अंदर ही दिखाई देता है। ऋग्वेद, ऋग्भि शंसन्ति, तृण से लेकर परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों का गुणगान, प्रशंसा, स्तुति, विचार, ज्ञान ऋग्वेद कहलाता है। परमेश्वर का गुणगान, स्तुति, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, समझना, जानना। यजुभिर यजन्ति, यजुर्वेद के ऋचाओं के द्वारा यज्ञ, हवन, संस्कार, पंचमहायज्ञ और जीवन के सभी कर्म संपादित किए जाते हैं। मनुष्य के 100 वर्षों के जीवन का संपूर्ण कर्मकांड यजुर्वेद की ऋचाओं में वर्णित है, और उसके आधार पर अनेक और भी ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, गृह्य श्रौत सूत्र इत्यादि अनेक उसका विस्तार है। तीसरा वेद सामवेद भक्ति उपासना का है, साम, जो परमात्मा साम है, सोम है, रस है, रसो वै सः, साम अहम अस्मि, अर्थात जो परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाला, सबका सार है, मधुर है, रस के समान है, अमृत है, सोम है, उस परमात्मा का गुणगान करना, उपासना भक्ति का वेद सामवेद। हृदय में धारण करना, ध्यान करना। अथर्ववेद सामभिस्तुवन्ति अथर्वभिर्जपन्ति, अथर्ववेद की ऋचाओं से जप किया जाता है और अपने जीवन के
सभी दुखों, दुर्व्यसनों, कष्टों, दुरितों और शत्रुओं के नाश के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। अपने रोगों, बीमारियों और अशुभ दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान परक मंत्र हैं। अथर्ववेद के द्वारा मानव तन के, मानव जीवन के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन सब के निराकरण के लिए विविध प्रकार की औषधियाँ, सामग्रियाँ, विविध प्रकार के खान पान के द्वारा आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ, इत भूख, ऋत भूख, मित भूख, ये समस्त जीवन का विज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मृत्यु को दूर भगाने के लिए, दुखों, कष्टों को, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए जिन ऋचाओं का, मंत्रों का जप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, याग किए जाते हैं, इष्टियाँ की जाती हैं, विविध प्रकार के मंत्रों का वर्णन है। इस प्रकार आर्य समाज के मूल में चतुर्वेद संहिताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद का संबंध अग्नि से है, क्योंकि प्रथम ही शब्द अग्नि है। अग्नि परमात्मा का वाची है। अग्नि ही पहला प्रथम आविष्कार है। अग्नि जिस प्रकार से सर्वव्यापक, सर्वत्र व्याप्त है, सभी पदार्थों में है, इसी प्रकार से परमात्मा अग्निम ईडे पुरोहितम, उस अग्नि